चीफ जस्टिस का फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर इजहार बरहमी। समझ नहीं आ रहा ये किस किस्म की रिपोर्ट है, कोई फाइंडिंग नहीं दी, मुल्क का वक्त क्यों ज़ाया किया। शहादतों और सबूतों को सामने लाना कमीशन का काम था। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फैज़ हमीद के बयान पर इन्हिसार किया। कमीशन ने यह नहीं बताया कि हल्फ की खिलाफवर्जी किसने की। फैसले पर अमल दरामद हो जाता तो 9 मई के वाक़यात ना होते। चीफ जस्टिस के फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पढ़कर सुनाई। चीफ जस्टिस ने कहा, लगता है कि धरना कमीशन का वाहिद काम फैज़ हमीद को इल्ज़ामात से बरी करना था। कमीशन लिख रहा है कि आर्मी एक मुकद्दस इदारा है तो क्या अदालत और पार्लियामेंट कम मुकद्दस हैं। हमने तो फैज़ हमीद को लिखा नहीं था, हमने फैज़ हमीद को कितनी बार बुलाया। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। फैज़ हमीद को एक मरतबा बुलाया गया, सवालनामा भेजा गया तो उसका जवाब आया। अटॉर्नी जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स ये कि तहकीकाती कमीशन ने लिखा कि धरने की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत थी, सारा नजला पंजाब हुकूमत पर गिरा दिया। लगता है कि कमीशन को पंजाब हुकूमत से कोई बोगस था। मुदाखलत ना करने पर सारी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत के खिलाफ लिख दी। मुल्क को नुकसान पहुंचाना तो जैसे बुनियादी हक बन चुका है, आग लगाओ मारो ये सब हक बन चुका है। कहते हैं बस आगे बढ़ो, माजी से सीखे बगैर कैसे आगे जा सकते हैं। एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। यहाँ 18 बच्चे मर गए। जो माजी से सबक नहीं सीखता उसे सिखाया जाता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। हुक्मनामे में कहा गया कि मामला सियासी जमातों को बाद में दी गई नशिस्तों की हद तक है। इन नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हतमी फैसला तक वोट नहीं दे सकेंगे। लार्जर बेंच के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया। क्या ज़्यादा नशिस्तें बांटना मुनासिब है और क्या ये तनासुब के असूल के खिलाफ नहीं। अवाम ने जो वोट दिया उस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन से नहीं, आइन क्या कहता है उससे गर्ज है। जस्टिस अतर बिल्लोना ने रिमार्क्स दिए कि एक जमात इंतखाबी निशान खोने के बाद भी बतौर सियासी जमात इलेक्शन लड़ सकती थी। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है। सेवेंटी सीट्स दूसरी पार्टी को अलोकेट कर दी थी। इलेक्शन कमीशन के उस ऑर्डर को 1 मार्च के ऑर्डर को 13 मार्च और 14 मार्च को पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने अपहोल्ड कर दिया था। हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। जो खान साहब के केसेस पेंडिंग है, जो हम सुप्रीम कोर्ट से मुसलसल इस्तदा किए आ रहे हैं कि इनको भी आप उठा लें और कानून और इनके मुताबिक इस पर फैसले करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। हमारी 78 मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। हुकूमत अब 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के खिलाफ बनाए गए केसेस पर भी ऐसे ही फैसले किए जाएं। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। ये आईनी तशरीह का मामला है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 5 रुकनी लार्जर बेंच का मामले की समाअत करना मौजू होता। मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार के मामले में इम्तना के हुक्म से एतराज़ होना जाना चाहिए। आर्टिकल 67 वाज़ेह है कि रुकन की तरफ से की गई कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। आर्टिकल 67 के मुताबिक रुकन की कानून साजी की अहलियत पर सवाल नहीं उठाया जाता। बिला ज़रूरत गंदम दरामद का जिम्मेदार कौन। तहकीकाती कमेटी आज वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर अपनी सूबाई हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। इजलास में वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम से मुतालिक रिपोर्ट पर गौर किया गया। सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर भी तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद की सूरत हाल से ब्रीफिंग दी। इजलास में पार्टी की तंजीम नौ के मामलात पर भी गौर हुआ। पंजाब गवर्नमेंट का तो किसी सूरत भी कोई ताल्लुक
ना बनता है, ना है, ना था। पंजाब एक अपना कोटा मुकर्रर करता है कि हमने इतना ख़रीदना है, वो हर गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसके बाद वो प्रोक्योरमेंट करती है। उसके बाद पूरे मुल्क में गंदम कितनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना बाहर से आना है, कितना पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं। पंजाब हुकूमत का गंदम की खरीदारी से कोई ताल्लुक था ना है। पंजाब हुकूमत बैरून ममालिक से नहीं किसानों से गंदम खरीदती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोटे के मुताबिक गंदम की खरीदारी की जाती है। गंदम दरामद का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। लोगों की ख्वाहिश है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। पंजाब में गंदम के हवाले से इंक्वायरी कमीशन को कुछ नहीं मिलेगा। का $1 अरब का स्कैंडल है। इसको जिस वक्त हमने फ्लोर ऑफ द हाउस नेशनल असेंबली में उठाया तो वहाँ पे हुकूमत का एक शख्स नहीं था जो इसको डिफेंड करता है, इसका दिफा करता। पंजाब की मौजूदा बैसाखियों वाली हुकूमत वो कहती है कि जनाब केयर टेकर गवर्नमेंट, निगरान हुकूमत उस पर मुलव्वस है। गंदम खरीदारी का $1 अरब का स्कैंडल है। असेंबली में गंदम का मामला उठाया तो हुकूमत की तरफ से किसी ने दिफा नहीं किया। पंजाब की मौजूदा हुकूमत का कहना है कि निगरान हुकूमत मुलविस है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को कहा कि फॉर्म 47 का कच्चा चट्टा खोलूंगा। इसका मतलब है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मान रहे हैं कि धांधली हुई। हनीफ अब्बासी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गंदम स्कैंडल में मुलविस करार दे रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक किसानों का भरपूर साथ देगी। महमूद अचकज़ई का ऐलान, कहा मुल्क में किसानों के साथ तमाशा हो रहा है। शहबाज शरीफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गंदम स्कैंडल पर नोटिस लें। असद कैसर बोले कि गंदम स्कैंडल में मुलविस तमाम लोगों से पैसे रिकवर होने चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी लाना चाहते हैं, दूसरी तरफ अवाम को बुनियादी हकूक से महरूम किया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान के साथ राबते में हैं। हमारी कोशिश है कि नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ सब इकट्ठे हों। नाजायज़ हुकूमत को हम तस्लीम नहीं करते। प्राइवेट सेक्टर ने मुल्क को लीड करना है। वक्त आ गया कि वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स पीछे, निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे। वफाकी हुकूमत का काम सहूलियात फ्राहम करना और रास्ता हमवार करना है। हुकूमत का काम बिजनेस करना नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत की बेहतरीन मौशी पॉलिसियों के नतीजे में इस्तेहकाम आ रहा है। 10 माह से पाकिस्तान की करेंसी में इस्तेहकाम है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीजी इजाफा जारी है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसीज़ में तसलसल ज़रूरी है। मईशत की मजबूती के लिए निजी शोबे का इश्तिराक इंतहाई ज़रूरी है। सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद समझता है। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का तकरीब से खिताब, कहा सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं, हमें मिलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में मौदनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान अब इमदाद नहीं, कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए सुर्ख फीते को सुर्ख कालीन में बदलना चाहते हैं। मईशत की मजबूती के एजेंडे पर गामजन है। पूरी दुनिया में IT का इनकलाब आ रहा है। पाकिस्तान की 125 कंपनियां सऊदी सरमायाकारों से मुज़ाकरात कर रही हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की जाम कमाल और अताउल्ला तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाम कमाल ने कहा कि मईशत ही खारजा पॉलिसी बनाती है। मुख्तलिफ मराहल में सऊदी ताजर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। सऊदी अरब के ताजर पाकिस्तान की मईशत में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करेगी।
सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरा पाकिस्तान का इम्कान। सऊदी वली-ए-अहद वफ़द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। दौरे के दौरान $5 अरब की सरमायाकारी के फैसलों पर अमल दरामद की याददाश्तों पर दस्तखत मतवक्के। सऊदी वली-ए-अहद के दौरे से मुतालिक हतमी तारीख रवा हफ्ते तय हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली-ए-अहद के दौरे से मुतालिक इंतजामी अमूर की खुद निगरानी का फैसला। सऊदी वली-ए-अहद का 2019 के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब से सूबे भर में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर्स की मुलाकात। मरियम नवाज की मेरिट पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत। करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। अवामी नुमाइंदों की इज्जत करें, मेरे समेत किसी की गलत बात ना माने। नाजायज़ काम किसी का नहीं करना, हुकूमती रिट को हर सूरत कायम रखें। पंजाब के किसी इलाके में टूटी गलियां, खड़ा पानी और अबतर सफाई नहीं देखना चाहती। हॉस्पिटल्स में इलाज की सहूलतों की भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। मेरे असिस्टेंट कमिश्नर मेरी आंखें, कान और बाजू के मुतरादिफ हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वफाकी दारुल हुकूमत में नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन वापस। इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में नान और रोटी की पुरानी कीमतें बहाल। इस्लामाबाद में रोटी 25 रुपये और नान की कीमत 30 रुपये हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन वापस लिए जाने पर दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाय वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। शेख जाफर खान ने गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकर ने गवर्नर से हल्फ लिया। गवर्नर हाउस कोयटा में हल्फ बर्दारी की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। गवर्नर शेख जाफर मंदुखैल, वज़ीर-ए-आला सरफराज भुगटी, सूबाई वज़रा और पार्टी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला सरफराज भुगटी सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में शैया देंगे। सदर ममलिकत अमन व अमान और सूबे में तरक्याती मनसूबों के हवाले से इजलासों में शिरकत करेंगे। सूबाई काबीना, अरकान पार्लियामेंट, सियासी और कबायली अमायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनान से भी मुलाकात करेंगे। नून लीग के साथ हुकूमती अमूर, सियासी मामलात और निजकारी पर मुज़ाकरात। बिलावल भुट्टो ने नून लीग के साथ बातचीत के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। पीपल्स पार्टी की कमेटी में शरी रहमान, नवीद कमर और सलीम मांडवी वाला शामिल। पीपल्स पार्टी की कमेटी नून लीग के साथ निजकारी के मसले पर मुज़ाकरात करेगी। पीपल्स पार्टी कौमी इदारों की निजकारी की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हामी। बिलावल भुट्टो की जानिब से PIA की निजकारी पर एतराज़। शेख वकास अकरम को बतौर चेयरमैन PAC नामजद करने का फैसला। शेर अफजल मरवत ने मामला बानी PTI के सामने रखने का ऐलान किया। बानी PTI ने PAC के फैसले को सियासी कमेटी को रेफर नहीं किया। बानी ने फैसले या वोटिंग के लिए रेफर किया और ना ही अब तक अपना फैसला तब्दील किया। मैं कल उनसे मुलाकात करूंगा और उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह कर दूंगा। PTI एक सियासी जमात है, राजवाड़ा नहीं, और मैं उसे हाईजैक नहीं होने दूंगा। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। परवेज इलाही के घर को सब जेल करार देने की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को 15 रोज़ में परवेज इलाही को हाउस अरेस्ट करने का प्रोसीजर मुकम्मल करने का हुक्म। मजाज अथॉरिटी कानून को मद्देनजर रखकर कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। परवेज इलाही को उनकी मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। परवेज इलाही की 78 साल उम्र है। इलाज से मुतालिक मामला भी देख लें। जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 862 पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 72,764 पॉइंट्स पर बंद हुआ। रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे बढ़कर 278 रुपये 24 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये का हो गया। सोने की कीमत में आज फिर इजाफा। सोना 2,500 रुपये इजाफे से 2,40,500 रुपये तोला हो गया।
इमरान खान की जो डील है मुझे उसका इल्म नहीं है, और वो सज़ा याफ्ता शख्स चाह क्या रहा है कि मुझे सियासी जमातों से बातचीत नहीं करनी, मुझे उनके साथ डील करनी है जिनका आइन में रोल नहीं है डील करने का। बानी पीटीआई की किसी डील का इल्म नहीं, लेकिन अवाम के जहनों में जहर भरने वाले लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस इदारे को आईनी तौर पर डील करने का हक नहीं, उसे सियासत में ना घसीटा जाए। बानी पीटीआई उसी इदारे के साथ डील करने और खुद को जेल से निकालने की भीख मांग रहे हैं। जेल में बैठकर घोस्ट आर्टिकल लिख रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को 14 दिन में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अथॉरिटी कायम करने की हिदायत। 2 हफ्तों में अथॉरिटी कायम करके रिपोर्ट जमा कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। मौसमियाती तब्दीली से बड़ा खतरा मुल्क के लिए कोई नहीं। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा रिस्क है। जस्टिस मंसूर अली शाह के सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक केस में रिमार्क्स। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक केस की मज़ीद समाअत जून के पहले हफ्ते में होगी।